अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। डेटा एंट्री एक बोरिंग टास्क है, राइट? इसीलिए एक्सेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घंटों बचा सकती हैं। आपने ये जुमला जरूर सुना होगा, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। लेकिन मेरा मानना यह है कि वर्क हार्डर बट स्मार्टर। तो आइए शुरू करते हैं उन ट्रिक्स को समझना जो आपके डेटा एंट्री के टास्क को सुपर फास्ट बना देगी, जैसे कि फॉर्मूला 1। तो सबसे पहली चीज हमारी है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है? ये बेसिकली फिल डाउन करता है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सब्सक्राइब। और अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ से होल्ड करके माउस से नीचे तक अपनी सिलेक्शन को लेके जाता हूं, ड्रैग करता हूं, और अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके डी दबाऊंगा, तो आप देखें कि उसने सब्सक्राइब जो है वो पूरा नीचे तक सेल 14 तक जो है वो लिख दिया है। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या करता है? ये बेसिकली फिल राइट करता है। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको सेल को सेलेक्ट करता हूँ और राइट साइड की तरफ इसको सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, और अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके आर प्रेस करूंगा, तो आप देखें कि ये टेक्स्ट जो है वो आगे तक चला गया। तो यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। मैंने सब्सक्राइब का जो सेल है उसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डाउन दबा रहा हूँ, और अगर मुझे इस पूरे कॉलम को आगे लेके जाना है तो मैंने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है जहाँ तक डेटा है। उसके बाद मैंने ये वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो आप देखें कि ये पूरा कॉलम उठ के यहाँ पर आ गया। ये काम कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हो सकता है, लेकिन जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो कंट्रोल डाउन एंड कंट्रोल आर ये बहुत काम आता है। एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच इज़ कंट्रोल होल्ड एंटर। हमने पहले कंट्रोल एंटर देखा है, जिसके अंदर जब हम डेटा को एंटर करते हैं और कंट्रोल को होल्ड करके एंटर दबाते हैं तो वो एग्जिस्टिंग सेल पे ही रहता है, नीचे नहीं जाता। लेकिन कंट्रोल एंटर का एक और काम भी है। वो क्या है कि अगर मैंने किसी रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मान लें मैंने यहाँ पर ये पूरी रेंज सेलेक्ट की है और अब मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर एंटर किया है, और कंट्रोल को होल्ड करके अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो सारी सिलेक्टेड रेंज के ऊपर आ जाएगा। मुझे मालूम है कि एक्सेल में डेट लिखना बहुत मुश्किल काम है। डेट का भी एक और शॉर्टकट है। अगर आप अपने माउस से कुछ सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके सेमी कॉलन दबाऊंगा, तो आप देखें कि मेरे पास सेल में डेट लिखी हुई आ गई है। अच्छा, ये वही डेट लेगा जो आपके सिस्टम की डेट है। अब अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें कि इसने वो डेट जो है वो सारे सेल्स के अंदर एंटर कर दी है। मुझे कंट्रोल डी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप टाइम लिखना चाहते हैं तो आप वापस से अपने सेल्स को सेलेक्ट करें। अगर आप एक सेल पे लिखना चाहते हैं तो एक सेल सेलेक्ट करें। मैं पूरी रेंज ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करें, शिफ्ट को होल्ड करें और सेमी कॉलन की दबाएं, जो कि एल के बराबर में होती है, तो आप देखें कि ये टाइम बता देगा। इस वक्त मेरे सिस्टम का टाइम ये है। जैसे ही मैं कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें टाइम भी एंटर हो गया। कुछ वीडियो पहले हमने फिल हैंडल देखा था। अभी मैंने एक डेट को एंटर किया है यहाँ पर, 1 जनवरी 2025, और अगर मैं इसको लेफ्ट माउस क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो आपको पता है कि ये डेट को एक्सपेंड कर देगा। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ है और अब ये 16 जनवरी तक चला गया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड किया और ड्रैग किया है। अब मैंने यहाँ पर भी एक सेम डेट वैल्यू एंटर कर दी है, विच इज़ 1 जनवरी 2025। यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट सॉस बताना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, फिल हैंडल का स्पेसिफिकली। आप फिल हैंडल को लेफ्ट माउस क्लिक से तो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राइट माउस क्लिक से ड्रैग करेंगे तो आपके पास कुछ बंच ऑफ ऑप्शंस नज़र आएंगे। वो क्या ऑप्शंस हैं, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। डेट यहाँ पर मैंने एंटर करी है। इस टाइम पे वापस से मैं फिल हैंडल को लेकर आऊँगा। मैं सेल के साइड में आऊँगा, और यहाँ पर ये जो छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ जैसे ही मैं अपना माउस लेके जाऊँगा फिल हैंडल आ जाएगा। मैं राइट माउस क्लिक को होल्ड करूँगा और अब इसको ड्रैग करूँगा, तो आप देखें कि वो जो डेट लिखी हुई आ रही है नीचे टूल टिप के अंदर, 15 जनवरी, जैसे ही मैं राइट माउस क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं फिल डे के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर फिल डेज़ लिखा हुआ है, तो आप देखें कि मेरे पास वही डेज़ लिखे हुए आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पर भी दोबारा से 1 जनवरी 2025 को एंटर कर देता हूँ। इस डेट को पकड़ के अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक दबाऊँगा और ड्रैग करूँगा, और जैसे ही मैं अपना राइट क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो आप देखें मेरे पास बंच ऑफ ऑप्शंस आ गए। डेज़ हमने पहले देख लिया है। वीक डेज़ के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि मेरी डेट्स के अंदर से सैटरडे संडे जो है वो चले गए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ रहा है।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, संडे स्किप हो गया। तो ये बहुत क्विकली आपको हेल्प करेगा अगर आप डेट्स की वैल्यूज़ को जनरेट करना चाहते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक डेट टू स्पेसिफिक डेट, और उसमें आप ओमिट करना चाहते हैं वीकेंड्स को विच इज़ सैटरडे, संडे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इन केस अगर आपको यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैंने इन डेट्स को कैसे फॉर्मेट किया है, तो मैं आपको एक बार इसका कस्टम फॉर्मेट चेक करा देता हूँ। मैंने सारी डेट्स को सेलेक्ट कर लिया है, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके 1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपके पास कस्टम फॉर्मेट नज़र आ जाएगा। अब हम एयर के ऑप्शन को देखते हैं। मैंने वापस से डेट को एंटर कर दिया है और जैसे ही मैं यहाँ से राइट माउस क्लिक को पकड़ूंगा और ड्रैग करूँगा, नीचे तक लेकर आऊँगा, एज सुन एज आई रिलीज द राइट माउस क्लिक, आप देखें मेरे पास यहाँ पर दोबारा से ऑप्शंस आ गए हैं। और अब इस बार मैं एयर्स को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं एयर्स के ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक दबाऊँगा तो आप देखें कि 1 जनवरी 2025 मैंने एंटर की थी, अब 1 जनवरी 2026 आ गई, यानी कि ये एयर बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पर 2025 से 2039 तक। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट ऑफ मंथ की। मैं वापस से जो है वो कंट्रोल R दबाऊंगा डेट को लेफ़्ट से राइट पे लाने के लिए। अब यहाँ पर मैं दोबारा से वही करूँगा कि राइट माउस क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा नीचे तक। जैसे ही मैं राइट माउस क्लिक को रिलीज़ करूँगा मेरे पास ऑप्शंस आएंगे। यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा फिल मंथ। जैसे ही मैंने फिल मंथ सेलेक्ट किया है तो आप देखें कि हर महीने की जो फर्स्ट डेट है वो मेरे पास आ गई है। अच्छा, ये जो भी डेट आप पहले सेल में एंटर करेंगे, जैसे मान लिया अगर आपने 15 ऑफ जनवरी एंटर करी है तो वो हर महीने की 15 दिखाएगा। ये इंक्रीमेंट करेगा आपकी डेट को मंथ वाइज। एंड ऑफ मंथ के लिए मैंने 31 जनवरी 2025 डेट एंटर करी है और यहाँ से अब दोबारा से मैं फिल हैंडल को पकड़ूंगा राइट माउस क्लिक से, ड्रैग करूँगा नीचे तक और अब दोबारा मैं मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें कि इसने हर महीने की जो लास्ट डेट है वो एंटर कर दी है। अगर आप फरवरी देखें तो 28 फरवरी लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसने 31 नहीं लिया है, 28 लिया है। इसको पता है कि किस महीने की कौन सी लास्ट डेट है। अगर आपको सीरीज़ जनरेट करवानी है मिडिल एंड एंड ऑफ मंथ की तो आप इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपने फिल हैंडल को पकड़ेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे इसको नीचे तक राइट माउस क्लिक से और जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मंथ का। तो अब आप देखें कि 15 जनवरी और 31 जनवरी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर। अब आप देखें 15 फरवरी और 28, दोबारा इसने फरवरी को बिल्कुल सही डिटेक्ट किया है। 28 फरवरी लिया है, फिर 15 मार्च, 31 मार्च, 15 अप्रैल एंड 30 अप्रैल। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वार्टर्स स्किप हों, जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वार्टर की स्टार्ट डेट लिखी है 1 जनवरी और सेकंड क्वार्टर की स्टार्ट डेट लिखी है 1 अप्रैल, इन दोनों डेट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और वापस से फिल हैंडल को राइट क्लिक करूंगा, नीचे तक ड्रैग करूंगा और जैसे ही मेरे पास ये ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर मैं जो है वो मंथ को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें इसने हर क्वार्टर की मुझे स्टार्ट डेट बता दी है कि जो थर्ड क्वार्टर है वो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ क्वार्टर मेरा जो है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद मेरा दोबारा से फर्स्ट क्वार्टर जो है वो 2026 का 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा हाफ ईयरली मूव करे, यानी कि फर्स्ट डेट जो है वो पहले हाफ की फर्स्ट डेट हो और फिर सेकंड हाफ की फर्स्ट डेट हो और फिर इसी तरीके से सीरीज़ जो है वो जनरेट हो, तो आप क्या करें, दोनों सेल को सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर 1 जनवरी डेट लिखी है और 1 जुलाई जो कि सेकंड हाफ की फर्स्ट डेट है। ये दोनों डेट्स मैंने यहाँ पर एंटर करी हैं। इनको सेलेक्ट करूँगा, राइट माउस क्लिक से ड्रैग करूँगा। जैसे ही मैं अपने राइट माउस क्लिक को रिलीज़ करूँगा मेरे पास ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर मैं फिल मंथ सेलेक्ट करूँगा तो अब आप देखें इसने 2026 का फर्स्ट हाफ ले लिया, 2026 का सेकंड हाफ, 2027 का फर्स्ट हाफ, 2027 का सेकंड हाफ। तो आपने देखा कैसे इंटरेस्टिंग किस्म के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं फिल हैंडल को लेके। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, आप इसको और भी जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी एग्जांपल्स बना के। आपने जो भी एग्जांपल बनाई है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में ये भी लिख के बताना कि ये ट्रिक आपके कितने काम आएगी। डेट्स को तो हमने अच्छे से देख लिया कि डेट्स की कितनी वेरिएशन हम फिल हैंडल की मदद से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नंबर्स को। तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक कॉलम है सीरियल नंबर, यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर जनरेट करने हैं। तो मैं पहले सेल के ऊपर लिखूंगा 1, कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि राइट माउस क्लिक से फिल हैंडल को जो है वो ड्रैग करूंगा और जैसे ही मेरे पास ये विंडो आएगी यहाँ से मैं फिल सीरीज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें इसने एक सीरीज़ पूरी जनरेट कर दी। ऑड नंबर्स की सीरीज़ को जनरेट कराने के लिए मैं वापस से 1 लिखूंगा, कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा, राइट माउस क्लिक से फिल हैंडल को ड्रैग करूंगा नीचे तक। यहाँ पर मैं अब फिल सीरीज़ के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, मैं सीरीज़ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सीरीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू दूंगा 2 और टाइप को लीनियर के ऊपर ही छोड़ दूंगा और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा आप देखें सिर्फ ऑड नंबर्स आ रहे हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। अच्छा, ये जो सीरीज़ विंडो है ये आप अपने होम के टैब के अंदर अगर आएंगे यहाँ पर फिल के अंदर
तो आपको यहाँ से भी ये सीरीज़ मिल जाएगी। ये वही है जो हमने राइट माउस क्लिक से ओपन करी थी। इवन नंबर्स को जनरेट करने के लिए मैं सबसे पहला इवन नंबर जो कि 2 है यानी 2 उसको एंटर करूँगा और अब वापस से जो है वो इसको ड्रैग करूँगा नीचे तक और यहाँ से दोबारा सीरीज़ के ऑप्शन पे जाऊँगा और अब यहाँ पर स्टेप वैल्यू दोबारा 2 दूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा आप देखिए सारे इवन नंबर्स आ गए, ऑड नंबर्स नहीं आ रहे। इनवॉइस नंबर को जनरेट करने के लिए मैं पहला इनवॉइस नंबर सेल में एंटर कर देता हूँ 1001। अगर मैं यहाँ से फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कराऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर मैं फिल सीरीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें उसने इनवॉइस की सीरीज़ जनरेट कर दी पूरी। 1010 के बाद इसने 1011, 1012, 1013 ले लिया। अगर मेरे पास इनवॉइस के अंदर कोई प्रीफिक्स है, जैसे स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा है इनवॉइस-0001 और अगर अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा फिल हैंडल को पकड़ के और यहाँ फिल सीरीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें इसने इसकी भी सीरीज़ जनरेट कर दी इनवॉइस-0009 और उसके बाद हो गया 0010। एक ऑप्शन जो ग्रोथ का है मेरे पास सीरीज़ के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखें मैंने सेल के ऊपर जो है वो 2 टाइप किया है और यहाँ से मैं राइट माउस क्लिक को ड्रैग करता हूँ नीचे तक। जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा राइट माउस क्लिक को मेरे पास ये विंडो खुल जाएगी। मैं यहाँ से सीरीज़ पे जाऊँगा, इस बार मैं लीनियर के ऊपर नहीं ग्रोथ के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं स्टेप वैल्यू दे दूँगा 2 की और जैसे ही मैं ओके या एंटर प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो आप देखें इसने सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल हैंडल और अच्छे से समझ आया होगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था फिल हैंडल की बेसिक्स को और आज हमने फिल हैंडल को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, एग्जाम्पल्स देखी हैं, डिफरेंट सीरीज जनरेट की हैं, डेट्स की, नंबर्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मीनिंगफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।